Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another episode of my show, My Rise of WWE 2K22. हसन हैदर, जिन लोगों को नहीं पता वो 24/7 चैंपियन बन चुके हैं, जिसकी वजह से धूमधाम है। सेथ रॉलिंस के डिसाइपल्स यानी शागिर्दों को तो नहीं हरा सके, लेकिन कोई बात नहीं। कांग्रेट्स आया है WWE की तरफ से कि आप 24/7 चैंपियन बन चुके हैं। तो अब सेथ रॉलिंस कह रहे हैं कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं लड़ना नहीं चाहता। ये कैरामल Big win over our truth champ. ये कोई दोस्त लगती है। Thanks. You're not mad I beat your friend? If I got mad every time he lost a 24/7 championship, I'd be a very angry person. Good point. I actually wanted to ask a favor. I'm always looking to improve my in-ring skills, and since you seem to be on a roll, would you watch my next match and let me know what you think? Yeah, sure. No problem. Thanks. मुझे जो भाई जी दाल में कुछ काला लग रहा है। ये R-Truth की फ्रेंड होके मेरे से स्किल सीखना चाहती हैं। ओ देखा फ्रॉड हो गया और ये R-Truth ने आके ओहो, ये तो बड़ा अटेम्प्ट टू पिन R-Truth। रेफरी साहब भी आ गए। देखा, ये 24/7 चैंपियन बनना इतना आसान काम नहीं है। R-Truth कह रहे हैं आओ नीचे गिरो, DDT। ओहो, बड़ी बुरी गिराई, बड़ा जालिम बात। छोड़ दो। 2 3 शाबाश। पकड़ लो लियो विल नाइट, सीधा शाबाश, बहुत अच्छे। ओए R-Truth अभी तक मैदान में है और ये काम खराब है। उठा लिया और गिरा दिया नीचे। ओह, सिग्नेचर मार दिया है। और क्या ये फिनिशर मारेंगे? मार दिया फिनिशर। किस्सा तमाम हो गया क्या? हसन हैदर 1 2 3। ओए क्लोज था, कितना क्लोज नहीं था। और इस तरह हसन हैदर 24/7 चैंपियन बन गए। तो ये क्या चीज़ है? ये किस पे मार रहे? ओहो, R-Truth सही बदला ले रहे हैं। काम खराब है। पकड़ लो। वो बड़े करीब से काम खराब था। ड्रॉप किक, एक और ड्रॉप किक, शाबाश, बहुत अच्छे। उठाओ R-Truth को, मुक्का मारो, मुक्का। ओ वेरी गुड। चला, क्या ये काफी होगा? बहुत है। नहीं है, अभी तक सिग्नेचर नहीं आया। उठाओ ये चीज, पावर बॉम्ब डिफरेंट, ये चीज गए 1 2 3 नहीं गए। और ये सबमिशन नहीं, इसका फायदा कोई नहीं, क्योंकि पिन करना है। सबमिशन मूव नहीं है। पकड़ लो, छोड़ दो। शाबाश हसन, शाबाश। उठाओ और गिराओ। ये चीज लग गया, सिग्नेचर लग गया। 2 और ये 3, शाबाश, सिग्नेचर लग गया। काफी है। और ये 1 2 3, शाबाश। और 24/7 चैंपियन रह गए। कार्मिला, तुम्हारी कॉर्निटो बना दूंगा। तुम कर्मीला, तुम शर्मीला नहीं थी, तुम तो ड्रोमिला थी ना भाई ना। कार्मिला
24/7 चैंपियनशिप वाला कंप्लीट हो गया। अच्छा, ओए हो, कार्मिला रोवन रॉय, ये क्या कहती, सोशल मीडिया पे जाना है। Any truth to the rumors that Dolph Ziggler is messing with everyone's stuff backstage? Hearing he's doing a bit in his comedy routine about the weird things he's found in Superstars' luggage. Shouldn't a locker room leader step up and get him to knock it off? तो ये मोहतरमा जो है वो कह रही है कि डॉल्फ जिगलर जो है वो बैक स्टेज पे बड़े प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो क्यों जो कि हीरो है WWE का, यानी वो लियो वेमनाइट को कह रही हैं कि आप आए और कुछ करें तो ठीक है, और इस तरह जबरदस्त किक डॉल्फ जिगलर को सीधा धमका दिया और ये उठा के, और ये स्टनर, शाबाश, बहुत अच्छे, मैं आपके साथ हूँ लियो वेमनाइट हसन, इसको छोड़ना नहीं, और ये पकड़ के ऊपर, और ये पावर बॉम्ब तैयार है, लग गया, शाबाश, बहुत अच्छे। तो डॉल्फ जिगलर आप लोगों को तंग ना करें, खास तौर पे मोहतरमाओं को ना तंग किया करें, क्योंकि मैं अपनी बेटियों और बहनों को दुखी नहीं देख सकता। पकड़ लो इसे, शाबाश, बहुत अच्छे, और आप सबके मामे और चाचे बने हुए हैं, मैं आपको पकड़ लूंगा, फिर पकड़ लिया, पावर बॉम्ब लगा दिया, उठा दिया, गिरा दिया, शाबाश। ओह, ये डॉग को क्या हो गया, ये क्या करने वाले हैं, ये क्या करने, स्विच इन म्यूजिक, और लग गई, फिनिशर आ गया, नेचर मार दिया, 1 2, that was very close. It was closer than anticipated. Reverse, बहुत अच्छे, और ये उठा दिया, पकड़ लिया, और दूसरी रोप से जाके, और ये नीचे, शाबाश, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ हूँ, आप इसको पकड़ लें, बहुत अच्छा स्लैम मारा है, और ये उड़ के, ये क्या करने वाले हैं, और ये डॉल्फ जिगलर तो मेरे पीछे पड़ गए हैं, छोड़ने वाले नहीं, क्या मोहतरमा को बचा पाएंगे इस डॉल्फ जिगलर से, ऊपर चढ़ गए, और एक प्रेशर, रिवर्स एट द राइट मोमेंट, जो जी, पकड़ लो, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, और ये प्रेशर कहाँ से आ गया, ये क्या हुआ, 1 2 3, और ये खत्म हो गया मैच। That was a surprise attack from Leo Gunlight, came from nowhere, and ultimately Ess-I-aaR of Leo Gunlight has won the match, and the woman who offered or asked for help has ultimately been given the relief through defeating Dolph Ziggler, and Dolph Ziggler now story is complete, और अब ये आए हैं जी, रे मिस्टीरियो के साथ बातें हो रही है कि मैं, ये असल में हसन-aaR उर्फ लियो वेमनाइट चाहते हैं कि मैं एक शो ऑर्गेनाइज करूं, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूं, तो रे मिस्टीरियो साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आए, तो डील होने वाली है, नहीं होने वाली, डील हो चुकी है, तो वन नाइट जो इसका नाम है, और रे मिस्टीरियो मान गए हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर आप इसमें कामयाब होते हैं तो आप आ सकते हैं, और ये क्या, Hey, did you get my text?
I did, and the voicemails and the DMs. I was almost expecting a handwritten letter to show up in the mail. If that would help greenlight the WCW reunion show, then I'd do it. Look, I heard you already have Rey Mysterio on board, and obviously he can still go. But what about the other former WCW guys who aren't really active anymore? Okay, so what if I bring in another former WCW star and have a match against them on Raw to prove to you this can work? Okay, fine. I'll be watching. But if I'm not impressed then it's off. No more texts, DMs, or letters. Deal? I promise, you won't be disappointed. तो अब GM साहिबा मंडी रोज साहब का हुक्म है कि अगर ये तुम्हारा वन नाइट नाइट शो कामयाब होता है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे कोई मैसेज नहीं करोगे। और अब होने जा रहा है मैच एक्स पाक के साथ। वाह, ये आप सब लोगों को याद होगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी है। सुप्लेक्स, उसमें शॉन माइकल के अगेंस्ट एक्स पाक मेरे कॉलीग कहने या टैग पार्टनर थे और एक्स पाक तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। और लेकिन मैं भी एक्स पाक को समझा दूं। ओहो, रोप क्यों, क्या बात कि लियो वेल नाइट रिवर्स कर दिया एक्स पाक ने, और लियो वेल नाइट ने रिवर्स कर दिया। वाह, ओहो, ये स्लैम मार दिया है, बड़ा अच्छा। और इस तरह एक्स पाक खतरे में लग रहे हैं और अच्छी बात है। और स्पीयर, क्या बात है। और ये ऊपर चढ़ गए, क्या करने वाले हैं? ओहो, एल्बो ड्रॉप, ऊपर से निकाल दिया। और ये फिनिशर आ गया, फिनिशर कर दिया। बहुत अच्छे। क्या ये खत्म हो गया मैच? 1 2 नो, वाह एक्स पाक, वाह नहीं, अच्छा तो कोई बात नहीं। और ये अब उठाना जरूरी है। और फिनिशर करने वाले हैं रेम स्टीरियो की तरह, और ये उठा के रिवर्स कर दिया। ओए एक्स पाक ने रिवर्स कर दिया। एक्स पाक इतनी आसानी से नहीं हारने वाले। और ये जो वन नाइट नाइट शो का है, लियो वेल नाइट के लिए मुश्किल रहता है। और ये उठा के नीचे और रिवर्स कर दिया। शाबाश, बच गए, लेकिन फिर भी नहीं बच गए। और ये रिवर्स, बहुत अच्छे बेटे, शाबाश, मैं आपके साथ। उठें, गिरा दें, तो फिर रिवर्स कर दिया। तो क्या खा के आए एक्स पाक, तो छड़ दो। ओए, ना करो मुझे तंग। वेरी गुड, मार दो, बहुत अच्छे, शाबाश, मुक्का, वेरी गुड। 3 कॉम्बो, मुक्कों का कॉम्बो, शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त, वेरी गुड। खा के ड्रॉप किक, शाबाश। और बड़े गुस्से में दिखाते हुए, और ये उठाएं से, और ये फिनिशर अब मुश्किल है, स्टन हो चुके हैं। 1 2 3, और आखिरकार एक्स पाक ने हार माननी पड़ती थी और लियो वेल नाइट जीत गए। अब क्या होने वाला है? क्या सारे के सारे सुपरस्टार आएंगे? देखने वाला है। चले जी, तैयार, सारे तैयार। मुझे लगता है कुछ होने वाला है। ये गोल घूम रहा है। हाँ, This should be very interesting. All week long, you've heard about a huge announcement I'd be making tonight. And now the time has finally come. You might be able to guess what it is based on the men who are gathered in this ring and those giant steel letters. But let's make it official.
in the very near future, there's gonna be a special one-night tribute show to the men and women of World Championship Wrestling. And it's going to be called WCW One Night Nitro. That's right. Raw is now where the big boys play. I just want to say, it's truly an honor to be a part of helping put all of this together. And I can't wait to pay tribute to the legends in this ring and many more who influenced my career. Now, with that being said, I'd like to... Huge news with the announcement of WCW One Night Nitro. But apparently, AJ Styles has something to say about it. Whatever it is, it must be urgent. Sorry to crash the big party, but I just wanted to say I'd love to be a part of this reunion show too. Apparently you forgot I spent a few months in WCW before it went out of business. No slight intended. I was actually planning on reaching out to you. Just wanted to make sure we saved room on the card for some of the more well-known WCW stars. Well known, huh? I mean well-known in WCW, not in general. Like you said, you were only there for a few months. But I'm sure we can work this out. Let's talk more later, all right? Yeah, sounds good. I'll let you get back to it. As you can see, this show is so big that everyone wants to be a part of it. Now stay tuned to the WCW hotline. Just kidding. Stay tuned to social media for more information on WCW One Night Nitro! We never thought we'd see this moment. WCW will return for one night only. Hold up. AJ Styles with the chair shot. He's not waiting to talk about this later. AJ Styles clearly felt disrespected tonight, and now he's taking it out on all the WCW legends. And down goes Booker T. Kevin Nash can't stop AJ either. Mysterio off the top. And Styles dumps Ray to the outside. Okay, maybe this will be a fair fight. Guess not. AJ setting up for the Styles clash. Down onto the steel chair. This was supposed to be a moment to celebrate the legends of WCW, but AJ Styles did everything in his power to ruin that. Just pathetic, in my opinion. This seems to be about more than just being excluded from the event. There's something else going on here. AJ Styles तूफान आंधी की तरह आए और आप सब ने देखा कि तमाम सुपरस्टार्स को ढेर कर दिया. बड़ा सालिमाना वार और लियो वेनलाइट साहब को ये बात नहीं भूलेगी. ओहो, एजे स्टाइल के अटैक की वजह से WCW वन नाइट नाइट्रो इवेंट कैंसिल कर दिया गया है. तो हसन हैदर, लियो वेनलाइट, एजे स्टाइल कह रहे हैं कि तुमने ज्यादती की है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. Oh, upset, I ruined your title, super fan, old timer show. तो अपने एजे स्टाइल साहब आगे से कह रहे हैं कर लो जो करना है, अभी तुम नए हो, All week long, I've been getting messages on social media. Why, AJ? Why did you take out the WCW legends? Why'd you ruin One Night Nitro? Well, here's the answer. At first, I was slightly offended I wasn't considered for the show. After all, like I said, I was an actual wrestler there, unlike the superfan wannabe putting it all together, who never stepped foot in a WCW ring. More on him in a second. But then the more I thought about it, I didn't want to be a part of bringing back and honoring the egotistical, greedy dinosaurs who sleptwalk through their matches just to collect a fat paycheck, putting the company out of business and nearly killing my career before it ever got started. In fact, it was so bad down there, when they first offered me a contract,
I turned it down and took a job delivering water because it paid more. Because all these so-called legends were flying around in private jets with their guaranteed contracts, wrestling 4 times a year, and there was no money left to pay guys who actually wanted to be there. Ultimately, I ended up going to WCW for 3 months, and it was way worse than I thought it would be. Every decision from the top guys was made to hold back the younger, more talented wrestlers like me. Finally, it all caught up to them, and the company folded. I had to go back to the Indies and work my butt off to make it to where I am today. But I'm the exception. Most of the younger WCW guys from that era, like my old tag team partner, they never made it. So that's how I remember WCW. Not as this company that beat WWE for a short time, or part of this overglorified golden era of wrestling, but a sinking ship that almost took down AJ Styles with it. So that's why I did what I did. I shut down the embarrassing tribute show before it ever happened, and I'd do it again 500 times. So let's circle back to the guy who started all this. You were just a fan when all that with WCW went down. You had no idea what really happened. But in my eyes, that almost makes you worse than the so-called legends you put on a pedestal. You're supposedly a WWE superstar now, so act like it. This isn't your time to play fantasy WCW. It's embarrassing. So you want to talk about destroying me for what I did? Remember, WCW already tried that, and they failed. So I'm going to do a favor for every man and woman in that locker room who has any actual respect for what we do, and destroy you. Challenge accepted. तो एजे स्टाइल्स ने बताया है कि क्यों उन्होंने इंटरफेरेंस की है WCW नाइट्रो के बारे में। तो उन्होंने बताया है जी कि उनको बहुत शदीद कंसर्न्स है इनके बारे में, क्योंकि जब वो एज अ न्यू रेसलर WCW में एंटर हुए थे तो उनकी शिकायत ये है कि जो पुराने सुपरस्टार थे उनके पास बहुत ही पैसे तो थे, उनके बैग्स फुल ऑफ मनी थे, लेकिन जो न्यू सुपरस्टार थे, जो प्रॉमिसिंग सुपरस्टार थे जिनका था कि वो कुछ करें, उनके लिए बहुत कम पैसे थे या बहुत कम माहाना उनकी आमदन होती थी। तो वो WCW नाइट्रो से बहुत नाखुश हैं और कह रहे हैं कि मैं ये जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है शो हसन हैदर उर्फ लियो विल नाइट ने, उसको मैं चलने नहीं दूंगा। तो अब एजे स्टाइल्स आ रहे हैं, ये एंट्रेंस आप देख रहे हैं। तो एजे स्टाइल्स ने बहुत क्लियर कट बता दिया है कि वो किसी कीमत पे भी इस शो को कामयाब नहीं होने देंगे। तो अब ये मैच बताएगा कि जख्मी शेर लियो विल नाइट अपना बदला लेने में कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि उस शो के अंदर तो एजे स्टाइल ने सबका काम तमाम कर दिया। और ये चीज़ ड्रॉप किक, शाबाश हसन हैदर, आप एजे स्टाइल्स के नाम से न डरे, अपनी रेसलिंग को मयार के ऊपर लेके आए, शाबाश। अच्छा जी, ये आप लोग देख रहे हैं कि डैमेज एजे स्टाइल्स विद अटैक्स। तो ये मीटर जब पूरा होगा तो फिर हमें कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी। और ये उठा दिया और ये गिरा दिया, ओह बड़ा जालिम वार एजे स्टाइल्स का। एजे स्टाइल्स के मूव भी स्टाइलिश होते हैं एक नई चीज़ के लिए। ओह एक और रेड हेल्थ हो गई है लियो विल नाइट की। हसन हैदर बहुत ही मुश्किल में टर्न बकर के ऊपर, और ये क्या होने वाला है, ये चीज़ और बच के और फिर एजे स्टाइल ने पहले गिरा दिया। क्या बात है,
ओए रिवर्स ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब करना है स्टनर। अच्छा जी, अब करना है जी ग्रैपल एजे स्टाइल बाय द रिंग, यानी आप एजे स्टाइल्स को ग्रैपल करें जब आप रिंग के अंदर हो, तो रिंग के अंदर भेजें। वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। ये क्या करने वाले हैं हसन? लगता है क्राउड के बाहर फेंकने वाले हैं, पकड़े ही जा रहे। वाह, और क्राउड के अंदर लेके, क्या बात है, ये क्या चीज़ है? वो मारा ही जा रहा। वेरी गुड, अब मरा, मारे, मारो, शाबाश, मुक्का, वेरी गुड, स्टन करें। ओए हो, रिवर्स कर दी। 7 हो गया, 7 हो गया। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, काम खराब है। लगता है कि अब मैच ड्रॉ हो जाएगा। भागे भागे, वापस वापस, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओए ओए, एक रह गया, वो रह गया, वो आगे आगे। ये क्या हुआ? ये फिन बैलर? वो जनाब साहब कहाँ से आ गए हो? वो लो जी, वो पीछे चेयर लेके आ गए। ये पीछे देखो, पीछे देखो, और पीछे देखो, और पीछे। ओ नैश साहब आ गए। ओए मार दिया, ओए इसने, इस जालिम आदमी ने ये क्या किया? एजे स्टाइल एडवांटेज ले रहे हैं। लो जी, ये क्या बॉल? स्टाइल्स क्लैश 1 2 3। ये तो जी ज्यादती है। एक बंदा बिल्कुल अच्छे तरीके से मैच खेल रहा था, लियो वेनलाइट ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, और ये फिन बैलर, और इनका नाम मेरा ख्याल है केविन नैश। तो ये कोई अलायंस बन गई है एक नई, और कमेंटेटर कह रहे हैं कि ये अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर उनके लिए WWE के अंदर है या नहीं है? The challenge is made, need a decision of who you will team with against the new outstickers on WWE। अच्छा जी, मैंडी रोज GM जो है रॉ की, वो कह रही हैं कि अब आपका चैलेंज उन्होंने कर दिया है, अब आप किसको टैग पार्टनर बनाएंगे? तो टैग पार्टनर मैंने बताया है बुकर टी को। तो फिन बैलर, एजे स्टाइल्स और केविन नैश जो कह रहे हैं जी, मैं सही कह रहा, केविन नैश नाम है इनका, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है, तुम हमारे आगे टिक नहीं सकते। तो ये तो वक्त ही बताएगा कौन आगे टिक नहीं सकता। असल बात ये है कि टिकने को तो कोई भी टिक सकता है, या होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरे शाम। ये आपको डायलॉग सोनाली, मिसेस सोनाली का, मैडम सोनाली का याद होगा, दिल जले में वो ये डायलॉग बोलती थी अजय देवगन के साथ कि होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरे शाम। तो आज एजे स्टाइल, केविन नैश और फिन बैलर, आज होने को कुछ भी होगा। आज तुम लोगों के लिए काम खराब है, और केविन नैश मैनेजर बन के आ रहे। खैर जी, ये हुई ना बात। तो एजे स्टाइल्स कर देगा सबको स्टाइल क्रैश, जो कि इनका फिनिशर या सिग्नेचर है। तो खैर, लेकिन अगर लियो वेनलाइट चाहते हैं कि वो कुछ, बल्कि उनको रिवेंज तो बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। प्रिंस फिन बैलर आ रहे हैं, ये डेमन की एंट्रेंस होगी या उनका जो नॉर्मल स्टाइल है उसमें आएंगे। तो नॉर्मल स्टाइल
नॉर्मल स्टाइल में आ रहे हैं फिन बैलर साहब। फिन बैलर, तुमने भी बड़ी ज्यादती की थी। 3-on-1 हो गया था एक किस्म का मैच, तो कोई बात नहीं, ये होता रहता है। कैमरे में एक्शन मार रहे हैं फिन बैलर साहब, तो आहिस्ता आहिस्ता रिंग की तरफ पहुंच रहे हैं। स्किप दिस सीन। तो लो जी, ये क्या, ये 2-on-2 हैंडीकैप मैच, ओ दूसरा टैग टीम मैच है, यानी जो अपने केविन नैश है वो नहीं आए, वो एज मैनेजर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, जान छुड़ाओ। हाँ, वेरी गुड। बुकर टी साहब, बुकर टी साहब कुछ करें, कोई बात नहीं। बुकर टी आप लोगों को पता है कि मेरे बड़े फेवरेट सुपरस्टार हैं। इनके जो एक्शन थे, किक, ओए लगी नहीं केविन नैश को। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। रेफरी साहब हट जाओ। हाँ, और ये स्टनर, शाबाश, बहुत अच्छे, अच्छा स्टाइल। नो, वेरी गुड ड्रॉप किक, बहुत अच्छे। मार मार के इसकी तबीयत साफ करते हैं एजे स्टाइल्स की। इन्होंने बहुत मारा है। आज बुकर टी के सामने मैं आपको मानूंगा एजे स्टाइल्स, बहुत अच्छे, शाबाश, अच्छा जी, बहुत अच्छे। अभी तक सिग्नेचर वगैरह कोई नहीं आया। और ये ओए हो 1-2 नहीं, इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है, ये बड़े चालाकू मासूम बंदे। एक बहुत ही जादीदा पहलवान, लेकिन जादीदा पहलवान को मैंने पकड़े। ये कहाँ लेके जा रहे हैं, उतना ले जाए। शुक्र है फिन बैलर ने इंटरफेरेंस नहीं की। इंटरफेरेंस इस बार फेंको, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ हसन साहब, ओए रिवर्स कर दिया जिस स्टाइल ने, मैंने रिवर्स कर दिया, शाबाश, तो फिर रिवर्स कर दिया, ओए हो जबरदस्त। ओए जिस स्टाइल ने कमाल का मूव किया है। हाँ जी, ऊपर से टर्न बकल से मौका है, हट जाए हसन, शाबाश, ओह किक, किक मार दी, क्या बात है। हाँ क्लोज लाइन, बहुत अच्छे, शाबाश। एल्बो ड्रॉप सीधी मुंह पे, शाबाश, पकड़ लें। हाँ, बुकर टी को मौका दें, वेरी गुड। बुकर टी आएंगे, अपने जोहर दिखाएंगे, सबको ऐश कराएंगे ऊपर से नीचे, शाबाश। बुकर टी, शाबाश। फिन बैलर साहब, क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्किप करना पड़ता है मुझे बीच में से मैच, वरना बड़ा मैच आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए अब आएंगे लियो वेनलाइट साहब। हसन हैदर, सिग्नेचर मूव है, ऊपर से नीचे डबल टीम, शाबाश, बहुत अच्छे। उठाए ने, हाँ ठाक नीचे, शाबाश, बहुत अच्छे। गर्दन को पकड़ के और रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, वाह जी वाह, छागे छागे छागे, ये चीज ऊपर से नीचे, शाबाश। इस मूव का क्या नाम है, ये मैं सीखूंगा। चलो जी, शाबाश। हाँ पकड़ो से, मारो से, ओए लंबू साहब काबू ही आ रहे, ओए लंबू साहब काबू नहीं आए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ओए 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 ओए, काबू नहीं आए, और ये मार दिया, किसने क्या मार दिया, क्या मारा है, ओए लियो वेनलाइट बड़ी मुश्किल में, बड़ी मुश्किल में। ओए एजे स्टाइल्स ने कहा कि मैं अभी नहीं खेलता, मैं थोड़ी सी अपनी ताकत बढ़ा लूं, कोई बात नहीं। ओए 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 ओए, वेरी गुड, शाबाश, अभी भी दम है मेरे अंदर। स्टनर, लियो वेनलाइट कहते हुए, और ये क्या खत्म हो गया, 1-2, ओए एजे स्टाइल्स आ गए, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मुश्किल था। और ये सिग्नेचर या फिनिशर आ गया है, आ गया है, शाबाश।
हाँ, डबल डॉग, क्या बात, शाबाश। बाहर फेंके इसको, एजे स्टाइल्स को, गपोड़ू एजे स्टाइल्स, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो जी, अब मौका है, अब मौका है जनाब, मौका है। ये चीज सिग्नेचर हो गया, हो गया। गए गए फिन बैलर, अब तो बस कर दो। 1 2 3। ओए एजे स्टाइल ने आखिरी लम्हों में आके बचा दिया। कोई बात नहीं बुकर टी, आप इनका ख्याल रखें, मैं इनका ख्याल रखता हूँ। और ये अब तो खत्म, फिनिशर लग गया। 1 एजे स्टाइल नीचे है, 2 3 एजे स्टाइल स्टन हुए पड़े हैं और वो कुछ नहीं कर सके। खैर वो कर भी सकते, कुछ नहीं थे। और इस तरह बुकर टी और नवा ही आया है सोनिया दी, वो नवा तो नहीं है, उनसे काफ़ी देर हो गई है। अपने हसन हैदर उर्फ लियो विल नाइट ने ये मैच जीत लिया है। ज़बरदस्त हो गया, कमाल हो गया, मज़ा आ गया। ये बहुत ज़रूरी था इनको मैच हराना, इनके मुंह बंद करना। I got my but let's make things interesting. You all need a faction in your career. अच्छा जी, yes, jealous. No one ever wanted to join a faction. Agree with Finn, not worth it. अच्छा जी, I have heard enough. I don't need anyone but myself to take you down. You want a cage match? You got it. अच्छा, एजे शायद कह रहे हैं जी कि मैं अकेले भी तुमसे लड़ सकता हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना फिन बैलर की, ना ही केविन नैश की, कि वो आके मेरी मदद करें। तो ये तो अच्छी बात की है, मैं बहुत खुश हूँ। और WWE की तरफ से मैसेज आ गया कि स्टील केज मैच होने वाला है हसन हैदर उर्फ लियो विल नाइट के दरमियान और एजे स्टाइल्स के दरमियान। तो ये स्टील केज मैच है, यानी आप पिन भी कर सकते हैं और आप बाहर भी अगर चले जाएं, अगर ओपोनेंट आपका नीचे लेटा हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं, उससे भी मैच जीत सकते हैं। तो एजे स्टाइल ने बड़ा मर्दाना वाली बात की है, मर्दों वाली बात की है कि मैं अकेले भी मैच जीत सकता हूँ। तो देखते हैं जी कि एजे स्टाइल अकेले मैच जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते। शाबाश, बहुत अच्छे। ओ एजे स्टाइल ऊपर जा रहे हैं और ये हाय ना भाई ना, एजे स्टाइल्स ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, और ये पावर बॉम्ब, शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त। एजे स्टाइल्स की हेल्थ रेड हो गई है, सिग्नेचर भी आने वाला है। ओए रिवर्स कर दिया। एजे स्टाइल मैच में वापस आने के चक्करों में है, लेकिन चक्कर बार बार नहीं होंगे। हाँ, रिवर्स। एजे स्टाइल इज ग्रिलिंग, एजे स्टाइल के खून निकल रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। और क्लोज लाइन, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ये चीज़, शाबाश, बहुत अच्छे। इसका मतलब एजे स्टाइल्स का काम ख़राब है और ये हसन हैदर बाहर जाने वाले हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो बाहर जा सकते हैं। हाँ, इसलिए वापस आ गए, बहुत अच्छा किया। ओए ओए ओए, एजे स्टाइल ने पकड़ के मुक्का मार दिया मुंह पे, बड़ा जालिम वार किया, कोई बात नहीं। ये चीज़, शाबाश, रिवर्स, ओए ओए रिवर्स हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओए ये चीज़, बहुत अच्छे, रिवर्स आ गया। हाँ, ये चीज़, हाँ, मारो मत नीचे। हाँ, क्या स्टाइल है, क्लोज लाइन एक और, बहुत अच्छे, स्टन करें। ओए स्टन नहीं हुआ, बहुत अच्छे। ओह कमाल होगी। हसन हैदर स्टन करे, शाबाश। ओए होए, फिर रिवर्स कर दिया, शाबाश। ये आज तक कमाल का खेल रहे हैं, ज़बरदस्त खेल रहे हैं। और ये खेलना पड़ेगा एजे स्टाइल के सामने, एजे स्टाइल एक बहुत बड़े रेसलर हैं और हसन हैदर आपको अगर इनसे जीतना है तो कमाल करनी पड़ेगी। और आपके पास कुछ ओए ओए, एजे स्टाइल ने पकड़ लिया है और गिरा दिया, शाबाश, ये काम खराब है। रिवर्स करें, बहुत शाबाश, रिवर्स कर दिया और ये उठा के नीचे, क्या बात, वाह जी वाह, उठाएं
उठाएं, सिग्नेचर करें, छोड़ें, स्टन करने को छोड़ें, छोड़ें, हाँ शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गए, स्टन हो गए सर, 1 2, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हाँ हाँ, फिनिशर फिनिशर, शाबाश, और ये चीज गए गए, अब तो स्टन हो गया, 1 2 3, नहीं, वो अभी भी नहीं गए, ये कैसे हो सकता है? ये आज क्या खा के आए हैं? ये क्या खा के आए हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, नहीं, पकड़ लो, शाबाश, स्टनर, लग गया, उठाएं, फिनिशर मारे, एक और स्टनर, वो होते बस कर दो ये स्टाइल, वो कितना, वो हार मान लो, 1 2, फिर भी नहीं मानी जी, नहीं मानी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, और रिवर्स कर दिया, बस खत्म हो गया काम। अब मुश्किल है, अब अगर लियो विल नाइट को पड़ गया तो समझो गया, बस वो बच गए, फिर रिवर्स कर दिया, क्या मैच है, जबरदस्त मैच है, ऐसा मैच सदियों में मिलता है, क्या बात है। और ये पिन फॉल और सबमिशन से मैच जीतना है, लेकिन कमाल का मैच हो रहा है, क्या कमाल का मैच। तो हसन हैदर और लियो विल नाइट ने डिसाइड किया है कि वो बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि पिन फॉल सबमिशन से मैच जीतेंगे, और ये फिनिशर क्या अब टिक पाएंगे, बस कर देंगे स्टाइल, 1 2 3, ओह बड़ा मुश्किल से मैच जीता। चलो जी, मैं कहता हूँ ये शायद मैच कैरियर का बहुत बड़ा मैच था, और हसन हैदर और लियो विल नाइट ने अल्लाह की तरफ से ये मैच जीत लिया है। तो काइंडली सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिएगा, मेहरबानी है, फ्री है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। उस वक्त तक के अपना ख्याल रखिएगा। हसन हैदर और लियो विल नाइट, पहली बात तो ये कि काफ़ी दिनों बाद मैंने अपलोड की है, क्योंकि कुछ मजबूरियाँ आ गई थी, तो आप मेहरबानी करके व्यूज़ अपने बढ़ाते रहिएगा, ताकि मैं नई वीडियोस लेके आऊँ। उस वक्त तक के सब अपना ख्याल रखिएगा, और वन नाइट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है स्टोरी। अच्छा जी, मेहरबानी, पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।